How are you students? I hope you all are good and safe at your homes. So today we are going to do the second topic of grammar of your grammar book, that is articles and determiners. So students, first of all you should know कि ये जो articles and determiners हैं, they are the root and base of the grammar. एक बार अगर आपके hold में ये चीज़ आ गई, if you have the complete hold of this topic, that means to say you have learned how to use English in your day-to-day life. So let's begin. So as I have earlier told that your topic is articles and determiners. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका यूजेज क्या है, हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं. ये चीज़ आपको तभी आएगी अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट द आर्टिकल्स and determiners are used before the noun. They introduce the noun. They fix the noun. They clarify the noun. And moreover, सबसे important जो चीज़ है वो क्या है? They determine the noun. They determine the noun. तो determine का मतलब क्या होता है? फिक्स करना, निश्चित करना, बताना. ठीक है. तो आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स को लर्न करने के लिए, उसकी पूरी कमांड लेने के लिए वी जस्ट नीड टू लर्न टू थिंग्स, दैट इज किसका यानी कि whose और कितना यानी कि how much. I'm gonna give you some examples ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला जो फंडा है ये हम आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स को लर्न करने में कैसे हेल्पफुल होगा हमारे लिए. Like a boy, कितने boys? A boy, एक boy यानी कि कितना. ठीक है. Some water, and those pens, many students. So here you can see some water, कितना पानी, थोड़ा सा यानी कि ज़्यादा नहीं, कितना. some इसको डिटरमाइन करना है. those pens, किसके पेन्स आप समझ सकते हो. many students, कितने स्टूडेंट्स, many. ठीक है. तो ये दोनों जो चीज़ें हैं अगर हमने ये लर्न कर ली तो दैट मीन्स टू से वी हैव द कंप्लीट होल्ड ऑन द टॉपिक, दैट इज आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू इट्स टाइप्स. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स. लेट्स डू देम. आज हम ओनली 2 करेंगे और बाकी जो 2 हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे. योर फर्स्ट टाइप इज आर्टिकल्स जिनमें क्या क्या आ जाता है? ए एंड द.
The second type is demonstratives, जिसमें क्या आएगा? this, that, these, those. The third type is possessives. इनमें क्या आएगा? his, her, my, your, their, etc. आगे जब हम इसको इलेबोरेट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी. And the fourth type is quantifiers, यानी कि जो क्वांटिटी के बारे में बताएं, लाइक सम, लिटिल, मैनी, अ लिटिल, फ्यू, एक्सेट्रा. इसके भी आगे 2 टाइप्स हैं. नंबर में जाएगा ये, और नंबर में भी आगे 2 इसके सब पार्ट्स हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. तो सबसे पहले हम आज आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स डेमोस्ट्रेटिव्स करेंगे, और पोजेसिव्स और क्वांटिफायर्स जो हैं वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स. आर्टिकल्स इसमें 2 टाइप्स के हैं. ये तो हमें पता ही है कि ए, एन और द हैं, but we have 2 types of articles. First of all, indefinite articles. They are a and n. अब इनका यूजेज क्या है? जो a है वो हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है, और एक जनरल वर्जन ऑफ नाउन के लिए. एक आप ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि एक जनरल वर्जन ऑफ नाउन के लिए और सिंगुलर नाउन के लिए जो है वो हम ए यूज करते हैं. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बुक से मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक ही बुक जो है वो मैन की बेस्ट फ्रेंड है. इट इज़ द जनरल वर्जन ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, और ये नाउन के पहले लग रहा है. दैट मीन्स टू से कि जितनी भी बुक्स होती हैं वो मैन की जो है वो बेस्ट फ्रेंड है. यहाँ पे जो ए है दैट इज़ द जनरल वर्जन ऑफ एन इनडेफिनिट आर्टिकल. आफ्टर दैट डेफिनिट आर्टिकल. That is the. डेफिनेट हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इसको किस नाउन के पहले लगाना है, ठीक है. ए और एल इनडेफिनेट क्यों है? सबसे पहले ये चीज़ स्किप हो गई थी. आई एम टेलिंग यू कि जो एन है वो वाउल साउंड के साथ हम यूज़ करते हैं, लाइक ए, ई, आई, ओ, यू. इन साउंड से, इन वाउल से जो वर्ड्स साउंड के साथ शुरू होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अल्फाबेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स. तो जब इन साउंड्स से कोई वर्ड शुरू हो, लाइक एन अर्बन गर्ल, अ यूरोपियन गर्ल, तो हम यहाँ पे यू की साउंड वैसे आ रही है यूरोपियन में, और ई जो है ई से शुरू हो रहा है वर्ड, तो हम यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे ए यूज़ करेंगे, क्योंकि जो साउंड है वो यू की है. दैट इज द साउंड ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, और वहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे. अ यूरोपियन गर्ल, नॉट एन यूरोपियन गर्ल. और दूसरी तरफ यू से वर्ड शुरू है अर्बन, बट साउंड क्या है? अ की है. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर एन अर्बन गर्ल, एन अम्ब्रेला. ओके, तो ये तो हो गया इनडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि एन जो है उसका मैंने आपको डिफरेंट टाइप से यूजेज बताया, ठीक है. ये इनडेफिनिट है. बट डेफिनिट आर्टिकल द है, क्योंकि हमें इसका पता है कि ये एक निश्चित नाउन के पहले लगेगा, और हमें इसको कैसे यूज़ करना है, लाइक कोई ख़ास चीज़ है, कोई यूनिक चीज़ है, तब हम यूज़ करते हैं द. लाइक द भगवत गीता,
द भगवत गीता, द हिमालयन रेंजेस, etc. So one more thing I want to tell you कि द जो है और कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। बिफोर द यूनिक थिंग्स तो हमने यूज़ करना ही है, इसके अलावा हमने और कहाँ यूज़ करना है। लाइक कोई भी नाउन है जिसके बारे में हम एक बार बात कर चुके हैं और दूसरी बार उसी नाउन के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं। लाइक इफ आई से आई बॉट एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्पल्स है वो नाउन है, ठीक है, मैंने कहाँ से खरीदे, मार्केट से। आई बॉट एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। अब मैंने उन्हीं एप्पल्स के बारे में दोबारा बात करनी है इन द सेकेंड सेंटेंस। सो व्हाट वुड आई से, द एप्पल्स वर वेरी स्वीट, ठीक है। तो फिर सेकेंड सेंटेंस में उन्हीं एप्पल्स के बारे में जब दोबारा बात करें तो वही एप्पल्स जो है वो खास हो गए। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द बिफोर दोज एप्पल्स। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स। ये आप वर्ड जो है पहले सुन चुके हो और हम प्रोनाउंस में भी कर चुके हैं। स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स की तरह भी यूज जो है वो हो सकते हैं। इट्स एग्जाम्पल्स आर दिस, दैट, दीज, दोज। आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है इनके बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है वो बना है डेमोन्स्ट्रेशन से। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि संकेत करके बताना अपनी बॉडी की हेल्प से। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि बॉडी की हेल्प से, फिजिकल मूवमेंट्स के थ्रू किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करना, संकेत करना, फिर बताना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे आर्टिकल्स जो नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल्स, ठीक है। लाइक दिस पेन इज माइन, आई वॉन्ट दोज बॉयज टू कम इनटू माई ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिस पेन इज माइन में जो दिस वर्ड है वो डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल है, एंड आई वॉन्ट दोज बॉयज टू कम इनटू माई ग्रुप में जो दोज वर्ड है दैट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल। So students, I hope you have understood these two types of articles, indefinite article and the definite article and demonstrative articles, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, if you have any query, you can clear your doubts in the Friday session, that is the doubt session of your class at in the evening 7 to 8 p.m. between 7 to 8. So this was the lesson. I hope it would prove beneficial for you. I hope you have learned this. और इसके अलावा इसकी जो PDF है that I will make available for you. And stay home, stay safe students. This is Surpi and I am saying goodbye to all of you.